बजे कहीं नहीं जाओ। पर यह अंदाजा लगा कर रखना, ये विचार करना कि तुम किसी के घर की शादी में नहीं गई हो, तुम किसी के घर के बुलावे में या बुलौए में नहीं गई हो। आप सब जो टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो या पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आप किसी की शादी या ब्याह में, गला पकड़ रहा है, शादी या ब्याह में आप लोग नहीं गए हो, नहीं आए हो। आप आए हो भगवान देवाधिदेव महादेव की शिव भक्ति को करने के लिए और भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए आए। देवाधिदेव महादेव ने ये विचार करा, जैसे कोई कैलाश पर बैठकर तप करता है, कैलाश की ठंडक, कैलाश का बर्फीला क्षेत्र उसके शरीर से लगता है, ऐसी ही आपकी शिव भक्ति कोहरे में, ठंड में, और ठंड भी भयंकर ठंड में आप इतने प्रेम से रात भर भगवान की कथा का इंतजार कर रहे हो। यह आपका अखंड तप है, आपका अखंड है। आज एकादशी भी है और हमारे भगवान शंकर की तो शिव भक्ति में सब कुछ समाया। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सारे वार और परिवार सब शिव का अविरल भक्ति है। अब उसमें विचार क्या करना है कि हमको हमारे जजमान लोग पूछते हैं, गुरुजी हम 5 दिन 7 दिन कथा सुनेंगे तो हम उपवास रखें? हम उनसे कह देते हैं कि उपवास रखो, मना नहीं है, ना रखो वो भी ठीक है, पर इतना याद रखो कि उपवास एक और होता है। एक उपवास होता है आपका भूखा रहना, भोजन त्याग देना, खाना पीना त्याग देना, और दूसरा उपवास होता है कि सबके साथ रहो, भोजन भी करो, मना नहीं, पर दूसरा उपवास है किसी का दिल मत दुखाओ। ये सबसे बड़ा उपवास। आप किसी का हृदय ना दुखाएं, आप किसी का दिल ना दुखाएं। भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान के भरोसे रहना, भगवान की भक्ति में डूबना, अपने चित्त वृत्ति में अपने अंदर परमात्मा को बिठाना। ठंड पड़ती है, कम्बल, रात को आप लोग रजाई कम्बल ओढ़कर सोते हो, पूरी रात रजाई कम्बल की और तुम्हारी लड़ाई होती रहती है कि हवा कहां से अंदर घुस रही है। बोलो सही है कि गलत है? पूरी रात तुम्हारी लड़ाई कम्बल से, रजाई से होती रहती है। इधर से दबाओ तो इधर से हवा, इधर से दबाओ तो इधर से, सिर के पाँव से, हाथ से, और सब दूर से दबा लो फिर भी समझ में नहीं आता कि हवा अंदर से आ कहां से रही है। पूरी रात की लड़ाई। इतना कम्बल से दबाने के बाद भी
हवा अंदर घुस रही है तो तुम्हें अंदाजा लग जाता है, आधी रात को नींद खुल जाती है और तुम उधर से हवा आने लगती है तो उधर से दबा लेते। बस जैसे ठंड से अपने शरीर को कम्बल से बचाते हो, उसी तरह घमंड से भगवान शंकर की भक्ति से आप अपने जीवन को बचाएं। ठंडी हवा कहीं से भी प्रवेश कर जाती है, उसी तरह घमंड भी व्यक्ति के जीवन में कहीं से भी प्रवेश कर जाता है। धन का घमंड हो, सत्ता का घमंड हो, प्रॉपर्टी का घमंड हो, व्यापार का घमंड हो, अपनी सुंदरता का घमंड हो, अपनी जायदाद का घमंड हो, यह घमंड व्यक्ति को बर्बाद कर देता। ठंड रात को नहीं सोने देती और घमंड जिंदगी भर सोने नहीं देता, जीवन भर नहीं सोने। एक रत्ती मात्र का भी घमंड अपनी जिंदगी में मत आने दो कि तुम कथा सुनते हो, तुम कथा करते हो, तुम कथा सुनाते हो, तुम कथा करवाते हो, तुम कथा सुनते हो, या अन्य चीज का कोई घमंड अपनी जिंदगी में मत आना। शंकर भगवान के मंदिर में जब भी जाते हैं अपन, तो अपन भगवान शिव के मंदिर में पालकी लगाकर, पैरों को मोड़कर, हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं। कभी किसी ने कहा कि तुम भगवान के मंदिर में जाकर लंबे पांव कर कर बैठ जाओ? कोई ने कहा नहीं। पांव को मोड़कर, पालकी लगाकर, जैसे आज तुम लोग बैठे हो ऐसे ही पांव को मोड़कर शंकर के मंदिर में जाकर बैठो, हाथ जोड़कर बैठो। कथा में गए हो, पांव मोड़कर, हाथ जोड़कर कथा का रस्तत्व ग्रहण करो। क्यों कहा कि मंदिर में कभी भी अपने पांव लंबे कर कर नहीं बैठना, पांव मोड़कर बैठना। पांव मोड़ने से मतलब है कि मंदिर में जब भी जाना, भगवान के पास जब भी जाना, कथा में जब भी जाना, तो अपने दिल को संसार से मोड़कर परमात्मा के पास लेकर बैठना, तो परमात्मा मिल सकता। अपने मन को मोड़ो। एक गाना बीच में किसी ने गाया था, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में एक मोड़ आया और उत्ते दिल छोड़ आया। अब वो कहा उस गाने में कि मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में एक मोड़ आया और उठते दिल छोड़ आया। बस भगवान के पास पहुंचने में, परमात्मा के चरणों में पहुंचने में, कथा में पहुंचने पर जब पाँव को मोड़ कर बैठो तो वहां पर भगवान के सामने संसार को थोड़ा सा मोड़कर, संसार से मुख मोड़कर परमात्मा की ओर जब मुख मोड़ोगे, परमात्मा की ओर मुख करोगे, तो उत्थे दिल अपने आप छूट ही जाता है। परमात्मा की भक्ति में दिल छूटे। गौ, गुरु और गोविंद, इन तीन के सामने कभी पांव पसार के नहीं बैठा जाता। पांव लंबा कर कर नहीं बैठते। किन किन के सामने? गौ, गुरु और गोविंद, मतलब भगवान। गाय माता खड़ी है, आप पांव पसार कर कभी ना बैठे।
आप सबको मालूम होगा कि कृष्ण अवतार में एक असुर बैल का रूप लेकर आ गया। क्यों आया? किस लिए आया? कामधेनु खड़ी थी, अरिष्टा ने अपना पांव लंबा करा और लेट गया। गाय के सामने पांव करा तो ब्रह्मा जी ने उसको श्राप दे दिया कि तू पृथ्वी पर जाएगा, असुर बनेगा। उसने क्षमा मांगी, मेरे को क्षमा कर दो। तो कहा द्वापर में भगवान कृष्ण आएंगे और तेरा संहार करेंगे, तुझे इससे मुक्त कर देंगे। तू बैल का रूप रख लेगा। और भगवान कृष्ण के सामने बैल का रूप रखकर गया। भगवान कृष्ण ने उसको पछाड़ कर उसको मुक्त करा। गौ, गोविंद और गुरु, इनके सामने कभी पांव पसार कर मत बैठना, कभी पांव लंबा कर कर मत बैठना। हम कई लोगों से कहते हैं आप कथा सुनने के लिए जाओ, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए जाओ। अगर शंकर की कथा में जा रहे हो तो तुमको जगह मिले ठीक है, परंतु अगर ज़्यादा जगह मिल जाए तो अपने पांव लंबे कर कर कभी मत बैठो। पांव पसार कर नहीं बैठना, पांव समेट कर बैठो। भगवान शंकर के मंदिर में अपन पांव को मोड़ के बैठते हैं, हाथ जोड़ कर बैठते हैं, क्योंकि अपने दिल को मोड़ना है परमात्मा की ओर, भगवान की। गौ, गुरु, गुरु के सामने भी अगर आप पांव पसार कर बैठे हो, पांव लंबा कर कर बैठे हो, गुरु कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा गुरु। गाय भी कुछ नहीं बोलती अगर पांव लंबा कर कर बैठे हो तो, और गोविंद भी कुछ नहीं कहते पांव लंबा कर कर बैठे हो। पर याद रखो, गौ भी नहीं बोलेगी, गुरु भी नहीं बोलेगा, गोविंद भी नहीं बोलेगा। पांव लंबा कर कर बैठे हो तुम, अगर भले बैठे हो पर ये नहीं बोलेंगे, परंतु उसका पाप हमारे माथे पर जरूर चढ़ेगा। इसलिए गौ, गुरु और गोविंद के सामने पांव को लंबा कर कर नहीं, पांव समेट कर बैठना चाहिए। मोड़ कर दिल को परमात्मा में छोड़ना चाहिए और भगवान की भक्ति को धारण करना चाहिए। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। भगवान शिव की भक्ति करना।